हे गाइस, दिस इज़ विनीत पांडे। पैंगोंग लेक से मैं आपके लिए एक वीडियो मैसेज लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो मैसेज है आप सबके लिए। लगभग देखिए 70 दिन रह गए आपके एग्ज़ाम के लिए, 70 डेज़। तो अब 70 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? 70 दिन के अंदर दोस्तों सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि अभी तक आपने जितना भी नोट्स पढ़ लिया है, जितनी भी चीज़ें तैयार की हैं, मैं जानता हूँ आपने सिलेबस पूरा नहीं किया होगा, अभी बहुत सारी जगहों पे सिलेबस पेंडिंग है। तो जितनी यूनिट्स हो चुकी हैं, अब समय आ गया कि आप प्रॉपरली चेक करो कि क्या आपने वो चीज़ें तैयार की है नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो चीज़ें आपको याद है या नहीं है। यानी कि दोस्तों एक समय आ गया जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को क्रॉस वेरीफाई करो। क्रॉस वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है उसको ध्यान से देखो, समझो और देखो कि क्या आपने उसे रिवाइज किया या नहीं किया। अब आता है 70 दिन की स्ट्रेटेजी। अब क्या करें? यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, अभी बहुत टाइम है। 70 दिन बहुत है। मान लीजिए आप तैयारी नहीं कर पाए, आप नहीं पढ़ पाए या आपको मौका नहीं मिला और किसी और के पास मौका है पढ़ने का, वो पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, आपसे आगे निकल गया, तो याद रखना वो आपसे मुश्किल से 2-3 घंटे पर डे आगे। यानी कि अगर आप आज भी शुरू करते हो तो जहां आपका कोई दोस्त या कोई कॉम्पिटिटर लगभग 4 घंटे पढ़ रहा है, आप 6 से 7 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, तो वो आपसे 2 महीने अगर एडवांस भी चल रहा है ना, आपकी पढ़ाई उसकी पढ़ाई के बराबर आ जाएगी। अभी भी समय है। इट्स नेवर टू लेट टू सीक अ न्यू वर्ल्ड। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। 70 दिन बहुत होते हैं दोस्तों। हमने JRF दिए हैं 20-20 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर। पहले एज ए स्टूडेंट मुझे भी मुश्किल लगता था, मुझे लगता था कोई कैसे कर सकता है, लेकिन आपने देखा होगा पेपर में हमेशा कुछ क्वेश्चंस ऐसे तो रिपीट होते हैं, वो टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो इस वक्त क्या है कि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, उनकी लिस्ट बनाओ और उनके पीछे पढ़ जाओ। अब एक सवाल आता है कि यार हमें तो पता नहीं है सर कि क्या क्या पढ़ना है, हमें पता होता तो हम पढ़ ही लेते। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, एक्सपर्टीज आपको चाहिए होगी। अपने आसपास जो भी कोचिंग क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, जो भी लोग अच्छे लगते हैं, उनको किसी को भी ज्वाइन करो। बस ये देख लेना कि उनका अपना एक्सपर्टाइज कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 10 बार नेट है, मैं 10 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, तो मैंने बिना पढ़े भी नेट क्वालिफाई किया है, 1 महीने में भी पढ़ के किया है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 22 दिन में JRF, 25 दिन में JRF, 15 दिन में JRF, 60 दिन में JRF, और इनके वीडियोज़ हैं, इनके इंटरव्यू वीडियोज़ हैं। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप इनके इंटरव्यू वीडियोज़ देख सकते हैं कि ये रियल कैंडिडेट्स हैं। तो हमें पता है कि हम क्या करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 70 दिन में किसी को पढ़ाना है तो मैं उसे बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, वो जो एग्जाम में रिपीटेडली आते ही हैं या जिनके बिना उस यूनिट का मतलब ही नहीं है। हर यूनिट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्रक्स होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ तैयार हो। जिनके पास गाइडेंस नहीं है या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे आप उनको देखिएगा जिनके पास एक्चुअली प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि अगर आप कोचिंग में नहीं भी जाते हैं तो भी आप यूट्यूब वीडियोस देख के काम चला सकते हैं। फिर एक सवाल आता है कि लास्ट मोमेंट पे हमें नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। देखो, चूंकि अब लास्ट दिन रह गए तो मेरा सजेशन है कि प्रॉपर नोट्स बनाने के पीछे मत पड़ो। मेरी अपनी क्लासेज में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो बहुत बढ़िया नोट्स बनाते हैं, ब्रिलियंट नोट्स बनाते हैं। कई बार मैं हंसी मजाक उनसे बात भी करता हूँ कि आप 4-4, 5-5 पेन यूज़ करते हैं, इतने अच्छे नोट्स बनाते हैं, इतना सुंदर नोट्स बनाते हैं, आपको टाइम कैसे होता है? लेकिन मैं उनको भी ये कहता हूँ कि नेट का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप नोट्स बनाते बनाते रह जाएंगे, नोट्स बनना कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ इंग्लिश लिटरेचर की, आप नोट्स बनाते रह जाएंगे, नोट्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपके ब्रिटिश हिस्ट्री के ही नोट्स बनेंगे मैक्सिमम, या आप इसके अलावा क्रिटिसिज्म और थ्योरी के नोट्स बना पाओगे, इसके अलावा कोई नोट्स नहीं बना पाओगे। बहुत तेज़ आंधी है यहाँ पे, -7 टेम्परेचर है, मेरे पीछे पैंगोंग लेक है। दोस्तों इसके साथ एक काम और करना, जितनी भी टेक्स्ट बुक रीडिंग है, टेक्स्ट बुक जितनी भी आप मेन टेक्स्ट बुक पढ़ते हो वो टेक्स्ट बुक रीडिंग बंद कर दो, क्योंकि अब लास्ट डेज रहेंगे। लास्ट डेज में टेक्स्ट बुक रीडिंग काम नहीं है। टेक्स्ट बुक आपका टाइम टेकिंग होगा, आप उनको नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए सिंपल सा तरीका है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब एक सवाल और आता है कि सर शुरू कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें? एक सिंपल सा तरीका है। देखो, एक कहावत है, शुरू कहीं से भी कर दो, जहाँ से करो ना प्रॉपर करो। तो सिंपल कहावत तो ये है कि शुरू कहीं से भी कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है शुरुआत कहाँ से करें, तो देखो ब्रिटिश हिस्ट्री सबसे बेस है, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर सबसे बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। प्लस अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो बाकी कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। तो शुरुआत आप यहाँ से कर दो। आप अपना टाइम टेबल डबल डिवाइड कर सकते हो। पैरेलल आप दूसरे टॉपिक जैसे वर्ल्ड लिटरेचर है, ग्रीक लिटरेचर है, इटालियन लिटरेचर है, जापानीज, जर्मन, फ्रेंच लिटरेचर है, आप ये पढ़ सकते हो। जापानीज पढ़ो, आप हारुकी मुराकामी वगैरह पढ़ना शुरू कर दो, काजुओ इशिगुरो पढ़ना शुरू कर दो। ये सब चीज़ें साथ साथ शुरू कर दो। साथ में आपको पेपर वर्क के भी नोट्स बनाने हैं। देखो 70 दिन में JRF अगर मुझे कोई कहेगा करवाने के लिए, मैं आराम से करवा सकता हूँ।
कंफर्म करवा सकता हूँ। कोई बड़ी चीज़ नहीं, इससे पहले बहुत लोगों को करवाया है तो कॉन्फिडेंस भी आ गया मुझ में कि हाँ करवा तो सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी जानता हूँ। खुद 10 बार नेट क्वालिफाइड हूँ। लद्दाख अभी आया हूँ क्योंकि मुझे लद्दाख सेट एग्ज़ाम देना था, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें सीखी मैंने कि पेपर 1 में क्या नया आ रहा है, क्या नया इंग्लिश के अंदर आ रहा है, क्या नए टॉपिक्स आ सकते हैं। तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि 70 दिन के अंदर ना सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करो, क्रक्स पे फोकस करो, यानी कि बहुत ज़्यादा नोट्स मत बनाओ, और कोशिश करो कि पढ़ने के समय यानी 6 से 8 घंटे कर दो। अगर तुम 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हो तो तुम्हें JRF 70 दिन में मैं करवा दूँगा। ध्यान से देखिएगा, दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है कि 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हो और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो तुम्हारा JRF मैं करवा सकता हूँ। 6 से 7 घंटे पढ़ो, 70 दिन बहुत है फॉर JRF। मेरा अपना 9th नेट 99.55 परसेंटाइल से क्वालिफाई हुआ था। 10th नेट मेरा हुआ था 99.88 परसेंटाइल से। मैं खुद 11th नेट अटेम्प्ट करूँगा। तो मैं जो भी पढ़ता हूँ या पेपर में जो भी आता है या इंडिया के स्टेट एग्जाम में क्या क्या आता है, मैं हर उस नए टॉपिक, हर उस नई चीज़ को आपको अवेलेबल करवा दूंगा और आपके लिए वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। दिसंबर अटेम्प्ट जो आपका 6 से 22 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पे आप उसकी ना केवल तैयारी कर सकते हो बट इट विल बी अ कन्फर्म JRF वेट। अगर कंफर्म JRF करना है तो या तो स्ट्रेटजीज पे काम कर लो जैसा मैंने बताया, या फिर टोटली डिवोटेड होकर के कम अंडर द क्लास, कम अंडर द गाइडेंस। हम लोग पढ़ाएंगे, मिलके पढ़ाएंगे। उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगी क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसमें से क्या आता है, इसका PDF कहाँ है, इसका नोट्स कहाँ है, कैसे लिखना है, ये सब कोई टेंशन नहीं होगी आपको। इनफैक्ट हम रिवीजन भी करवाते हैं क्लास के अंदर ही। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग क्लासेज, रिवीजन क्लासेज, ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। मैंने 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जो टफेस्ट टॉपिक है, हाई लेवल टॉपिक्स हैं, लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, वो सारे भी आपको घर बैठे ही तैयार करवा दिए जाएंगे। विद दिस मैसेज साइनिंग ऑफ फ्रॉम पैंगोंग। मैं भी कभी स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा था और आज ये लाइफ है। तो मेहनत करो और अपनी ज़िंदगी को इस काबिल बनाओ कि ज़िंदगी को असली तरीके से जियो। स्ट्रगल करते करते जा रहे हैं, ज़िंदगी जीनी है तो एक बार खूब मेहनत कर दो, एक बार खूब मेहनत कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारा है। -7 डिग्री में बहुत तेज़ टेम्परेचर और हवा आ रही है और उसमें आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ मेमोरेबल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।